पिछले भाग में हमने देखा कि श्री कृष्ण ने रंगभूमि की अखाड़े से एक खौफनाक महाछलांग लगाई और साक्षात काल बनकर पापी कंस के ठीक सामने राजमंच पर जा पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। रंगभूमि के बीच से श्री कृष्ण की वो खौफनाक महाछलांग देखकर पूरी मथुरा नगरी सन्न रह गई। 80 फुट ऊंचे राजमंच पर साक्षात परमेश्वर काल बनकर पापी कंस के ठीक सामने खड़े थे। क्या आप जानते हैं कि मथुरा का ये अत्याचारी राजा पूर्व जन्म में कौन था? श्रीमद् भागवत के अनुसार कंस पूर्व जन्म में काल नेमी नामक एक महाभयंकर असुर था, जिसका वध साक्षात भगवान विष्णु ने किया था। वही काल नेमी अब कंस बनकर पैदा हुआ था और विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में उसे दोबारा मारने के लिए यह अवतार लिया था। अपने सामने अपनी मृत्यु को साक्षात खड़ा देखकर कंस खौफ से कांप उठा। उसने तुरंत अपनी म्यान से एक तीखी तलवार निकाली और ढाल लेकर कन्हैया पर झपटा। श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी उस दृश्य का वर्णन करते हैं। स खड्गम उद्यमम्य सितम चचर्म शेनांतो गगने इवासी पाणिहि, अर्थात अपने हाथों में तीखी तलवार और ढाल लेकर कंस आकाश में उड़ते हुए बाज की तरह इधर उधर पैंतरे बदलने लगा ताकि वो कन्हैया के प्रहार से बच सके और उन पर वार कर सके। लेकिन साक्षात परमेश्वर से कोई कहां तक भाग सकता है? कन्हैया ने कोई हथियार नहीं उठाया। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान ने अपना अगला कदम उठाया। तमापतंतम स तरस्व्यम अमर्षितो निग्रह गरुणम इव उरगम, अर्थात जैसे गरुड़ किसी भयंकर सांप को झपट लेता है, वैसे ही श्री कृष्ण ने पलक झपकते ही उस बाज की तरह फुदकते कंस को पकड़ लिया। भगवान के असीम तेज और स्पर्श से कंस के हाथ से तलवार और ढाल छूटकर जमीन पर गिर पड़े। श्री कृष्ण ने उसके सिर से उसका राजमुकुट नीचे गिरा दिया और उसके बालों को कसकर पकड़ लिया। फिर भगवान ने उस पहाड़ जैसे अत्याचारी राजा को उस ऊंचे मंच से सीधे नीचे रंगभूमि के कठोर फर्श पर दे मारा। इससे पहले कि कंस संभल पाता, अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण उस ऊंचे मंच से सीधे कंस की छाती पर कूद पड़े। भगवान के उस ब्रह्मांडीय भार से कंस की पसलियां टूट गईं और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। श्री कृष्ण ने उस मरे हुए अत्याचारी को रंगभूमि की मिट्टी में उसी तरह घसीटा जैसे कोई सिंह मरे हुए हाथी को घसीटता है। लेकिन यहाँ भगवान की असीम करुणा देखिए। कंस दिन रात सोते जागते खाते पीते केवल श्री कृष्ण को ही याद करता था, भले ही वो डर से करता हो। इस निरंतर स्मरण के कारण मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को सारूप्य मुक्ति का दुर्लभ वरदान प्राप्त हुआ। कंस का अंत हो चुका था। मथुरा की प्रजा खुशी से जय जयकार करने लगी। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी। लेकिन तभी रंगभूमि में मौत का एक नया बवंडर आ गया। आखिर अब कौन सा नया संकट आ गया है? क्या कंस के समर्थक और उसके खूंखार भाई कन्हैया पर पीछे से हमला कर देंगे? और अपने सगे माता पिता देवकी वसुदेव से भगवान का मिलन कैसे होगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।